हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया अपने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा हमारा शेड्यूल रहता है, जितनी भी हमारी रेपुटेटिव कंपनी होती हैं, वेल नोन कंपनीज होती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जितनी भी जॉब निकलती हैं उन कंपनीज के द्वारा या इंटर्नशिप निकलती है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हमारा कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी हम लोग वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज डाल रहे हैं, पाइथन की वीडियोज़ डाल रहे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अभी हमारा कोलैबोरेशन हुआ गीक्स फॉर गीक्स से। तो अगर आप गीक्स फॉर गीक्स से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड लगा सकते हैं, कोडिंग बडीज रेफरल कोड, और आपको मिलेगा 10% का ऑफ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम किस किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने स्पेशली आपके लिए शॉर्ट की हुई है जितनी वेल नोन कंपनीज हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, नोकिया है, अपनी हुंडई है, और अपनी विप्रो है, अपनी केप जेमिनी है, उसके अलावा एजुरेका है, डेल है और जियो है। वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हमारे पास आती है नोकिया की तरफ से आती है जॉब अपडेट, जिसमें हमारी पोस्ट आती है वेरिफिकेशन ऑब्लिक इंटीग्रेशन इंजीनियर की, जो बेंगलोर कर्नाटक में प्लेस्ड होगा आपकी कंपनी। अगर मैं बात करूं कि इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें वीडियो में बात करूंगा क्वालिफिकेशन की और क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो बीई बीटेक होनी चाहिए, बीटेक एमटेक एमसीए कंप्यूटर साइंस में। जिसकी भी इन चारों डिग्री में से एक भी है सो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आपने काम किया है, उसमें पाइथन पर काम किया है, किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर काम किया है, वो इन्होंने मांगा है। उसके अलावा सेकंड चीज मांगी है इन्होंने, आपको अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है या नेटवर्किंग डोमेन में आपने काम किया है। उसके अलावा आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, उसके अलावा आप बीई बीटेक एमटेक एमसीए किसी में भी अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, आप नोकिया में अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ से अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इंटर्नशिप और जॉब अपडेट इज फ्रॉम Hyundai। Hyundai भी हम सबको जानते हैं, Hyundai मोटर हमारी काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसमें पोस्ट निकली है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट निकली है। मैं बात करूँ की स्किल्स क्या क्या चाहिए, की स्किल्स देख लीजिए आप। एम्बेडेड सिस्टम, उसके अलावा सी लैंग्वेज, मेनली 2 स्किल्स इन्होंने मांगी है। और अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी बीटेक, बीटेक सिर्फ मांगी है इन्होंने। और उसके अलावा आप देख लीजिए आपकी मिनिमम 70% आपकी अगर सीजे आपकी परसेंटेज बनी है ग्रेजुएशन में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बैकलॉग कोई नहीं होनी चाहिए और कोई गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन और ग्रेजुएशन में। ओके, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रॉम विप्रो। अब मैं आपको बताता हूँ, विप्रो में एक विल्प प्रोग्राम होता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2021। ये हर साल निकलता आता है ना। मैं आप बात बताऊं कि ये एक्चुअली मेन है क्या, ये विल्प प्रोग्राम क्या है। तो ये प्रोग्राम मेनली किन के लिए है, बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। अब क्या होता है, विप्रो डायरेक्ट हायरिंग कर लेता है बीटेक वालों को, लेकिन अब इसको अपना प्लान बड़ा करना है। तो ये चाह रहा है कि हम क्यों ना हम बीसीए और बीएससी के स्टूडेंट्स ले लें और उन्हें ट्रेन भी करते चलें, साथ ही साथ उनकी हायर एजुकेशन के साथ साथ। तो इस प्रोग्राम में वो क्या करते हैं कि बीसीए और बीएससी वाले स्टूडेंट को हायर करते हैं, फिर उनको एमटेक की डिग्री करवाते हैं, मतलब हायर पीजी डिग्री कराते हैं, उसके साथ ही साथ उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें विल प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। देखो, 10th होनी चाहिए पास, 12th पास होनी चाहिए, और आपकी ये बीसीए और बीएससी होनी चाहिए आपकी मिनिमम 60% से। उसके अलावा देखिए आप 2021 में आप पास आउट होने चाहिए, है ना, बिल्कुल फ्रेशर हायर करता है ये। उसके अलावा बीएससी में आप देखो, बीसीए तो होता ही है कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर बीएससी में आप देख लीजिए स्ट्रीम से कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स अगर किसी ने किया है तो वो कर सकता है। अब ऐसा नहीं बीएससी अगर आपने बायोटेक से किया हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, और अदर क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, आपका 3 साल से एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मैथ्स आपने पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा आपका एजुकेशन है जो रेगुलर होनी चाहिए, आपकी गैप नहीं होनी, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जब आप अप्लाई करो प्रोग्राम में तो आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। आप पे पीआईओ या ओसीआई कार्ड आप हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं वो विप्रो के किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने एटलीस्ट 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं किया हो, ठीक है।
और आप देख लीजिए इनका स्टाइपेंड का फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड रहेगा आपको 15,000, सेकंड ईयर 17,000 और थर्ड ईयर 19,000। अब इस पीरियड में आपको ट्रेन भी करेंगे और आपको स्टाइपेंड भी देंगे। ओके, और सर्विस एग्रीमेंट आप देख लीजिए 60 मंथ, मतलब आपको एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी विप्रो में। उसके बाद एक आप आईटी प्रोफेशनल बन जाएंगे और फिर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख लीजिए एक ऑनलाइन असेसमेंट का पेपर होगा 80 मिनट्स का, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के बाद एक होगा आपका टेक्निकल राउंड, उसके बाद होगा एचआर राउंड। उन सब के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15 जुलाई है, तो उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारी केप जिमिनी की तरफ से। अब केप जिमिनी की तरफ से आप बोलोगे यार ये तो वेबसाइट है नहीं। सो एक्चुअल में मेरे को ये एडवर्टीजमेंट मिला केप जिमिनी का, सो मैं वहां से उठा के लाया हूँ। सो मैं आपको बात करता हूँ कि केप जिमिनी में क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है। सो आप देख सकते हैं इसमें पोस्ट निकली है इन्होंने नेटवर्क ट्रेनी और नेटवर्क इंजीनियर की। सो हम बात कर लेते हैं पहले नेटवर्क ट्रेनिंग की। नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बीटेक, बीई, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, ये सब हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेशर चाहिए ने गुड़गांव और या हैदराबाद में आपकी लोकेशन हो सकती है। उसके अलावा आप स्किल्स देख लीजिए, स्किल्स चाहिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड है आपकी एप्टीट्यूड और आपकी आप में एक भूख होनी चाहिए, एपेटाइट होनी चाहिए लर्निंग न्यू स्किल्स के लिए, है ना। उसके अलावा आपको 24/7 आवर वर्क करने का मतलब इच्छा होनी चाहिए, बोले कराए नहीं लेकिन आप कर सको, ठीक है। और आप बोलोगे यार इसमें लिंक तो दी नहीं है भैया, तो देखो लिंक का क्या है कि मैंने इसकी लिंक पहले से टाइप कर रखी है, ये रही लिंक। और आप बोलोगे भैया अब इसमें सीक्रेट कोड भी है, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कोड देखो आप, ये रहा। जैसे अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, सो ये रहा कोड, ये आप कोड डाल दीजिए 86817371। और सेकंड ये है, इसका ये है। सो मैं दोनों के आपको कोड भी दे दूंगा, दोनों के कोड भी दे दूंगा, आप चिंता मत करो। ये वाली लिंक भी दे दूंगा आपको, जिसको आपको सिर्फ लिंक पे एक्सेस करने से सीधे ये पेज खुल जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भर सकते हैं अपने हिसाब से रिज्यूम सेलेक्ट करके, और फिर आप साइन अप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और हाँ, नेक्स्ट अपनी जो सेकंड पोस्ट निकली है नेटवर्क इंजीनियर की, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सब कुछ है। तो बस आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग की नॉलेज ज़्यादा मांगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एजुरेका की तरफ से आती है इंटर्न की। अब एजुरेका आपने अब ऑनलाइन अपना सब कुछ हो गया है, तो आपने एजुरेका देखा होगा, ऑनलाइन असेसमेंट है एजुरेका में, सॉरी एडमोडो है वो, सॉरी एजुरेका की हम बात करें। सो एजुरेका में हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए कोर्स स्पेशलाइजेशन क्या मांगी है, बीबीए, एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की पोस्ट है आपकी। और आपकी पोस्ट क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप बोलोगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो आपको मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। जो कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे उनको ऑलरेडी मालूम होगा क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एज अ नॉर्मल पर्सन अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी कंपनी के लिए उसको प्रमोट करते हो, और लोगों से बात करते हो और उनको एडवर्टाइज करते हो, और उनके एडवर्टीजमेंट से अगर इन्हें फायदा होता है कंपनी को, सो कंपनी आपको पे आउट करती है। सो वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सैलरी क्या है। 1.1 लाख पर एनम की आपकी सैलरी रहेगी, मतलब आपका पैकेज रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप देख लीजिए आइडेंटिफाई, रिक्रूट, मैनेज एंड ग्रो न्यू पार्टनर्स, वही एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यही होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं यही बताऊं, आप ये खुद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ लीजिए। मैं वीडियोस नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब लेंथ मतलब जबरदस्ती नहीं बढ़ाऊंगा। जिसको एफिलिएट मार्केटिंग आती है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और इसको 6 मंथ, इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज में आपको 6 मंथ का अगर एक्सपीरियंस है, कहीं आपने काम किया है एफिलिएट मार्केटिंग का, सो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बीबीए, एमबीए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आती है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट आती है डेल की तरफ से। सो डेल में मैं आपको बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको कंसाइज रूप में मैं बता देता हूँ। मेनली आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको C++, इलेक्ट्रॉन JS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड नोड JS और रिएक्ट या एक्सप्रेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा डिजाइन पैटर्न आने चाहिए आपको पाइथन में। आपको क्रूड ऑपरेशन, रेस्टफुल APIs, जावास्क्रिप्ट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, और डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, और UI डेवलपमेंट और UX आपको ये वायर फ्रेम्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो बस आप डेल में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आज की हमारी लास्ट आती है इस फ्रॉम जियो। जियो प्लेटफॉर्म में हमारी आती है
आपके करंट फाइनल ईयर की जो गूगल फॉर्म बनाया गया है, सो ऑर्गेनाइज किया ये पिंपरी छिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट ने किया है। सो मैं आपको इसका गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म में जाके आप भर सकते हैं। तो मैं आपको बात कर लेता हूँ पहले, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। एलिजिबल बैच 2021 के जितने भी बैच आउट है हमारे, जो करंट फाइनल ईयर के हैं या जो पास आउट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करूं परसेंटेज और उसकी मतलब 12th और 10th-12th की अगर आपकी परसेंटेज मिनिमम, तो मिनिमम 60% की 60% होनी चाहिए। उसके अलावा 6.75 सीजीपी होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, और आपको कोई ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। सैलरी आप देख लीजिए 3.5 लाख पर एनएम की है। उसके अलावा 3 राउंड में होगा इसका। पहला राउंड होगा आपका आपकी आपकी शॉर्टलिस्ट करेगा, आपकी सीवीज कलेक्ट करेगा और सीवीज के बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। सेकंड राउंड होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इसको लेवल 0 टेक्निकल इंटरव्यू होगा। फिर वो आप क्लियर आउट कर लेते हो, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट मतलब उसके बाद आपका लेवल 1 का टेक्निकल राउंड होगा। उसके बाद अगर आप उसे क्लियर आउट कर लेते हो, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका एचआर इंटरव्यू होगा। सो ऐसा आपकी स्ट्रीम रहेगी इंटरव्यूज की। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्शन में आपका क्या रहेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी जो आपकी, तो आप देख लीजिए। आपको डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ऑपरेशन आप में आपको आना चाहिए ये चीजें। और आपको फ्यूचर में आपको पक्ष क्या है इस कंपनी में काम करने का, आपको फायदा क्या है, तो आप फायदा देख लीजिए। अब जियो एक अपनी राइजिंग कंपनी है इंडिया की। सो आप देख सकते हैं आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में काम करने का, आपको लर्न करने का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मौका मिलेगा। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक ये पहले से ही है, आप इसमें भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।